26 अप्रैल 2026 को इस्राएली नेता नफ्ताली बेनेट ने ऐलान किया। वो और उनके पुराने साथी याइर लापिद, जो कभी एक दूसरे के मुखालिफ थे, अब मिलकर एक पार्टी बना रहे हैं। उन्होंने पार्टी का नाम रखा है टुगेदर लेड बाय बेनेट, जिसका मतलब होता है साथ मिलकर बेनेट की अगुवाई में, यानी बेनेट की लीडरशिप में। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। दो लोग जो कभी अलग अलग खेमे में थे, सब मिलकर एक बड़े दुश्मन नेतन्याहू के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस्राएली आवाम जो पिछले 2.5 साल से गाज़ा, लेबनान और ईरान की लड़ाइयों से थक चुकी है, उन्हें ये मैसेज बहुत अच्छा लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि अब कुछ बदलेगा। मगर क्या सच में कुछ बदलेगा? इस्राएल में पिछले 2.5 साल कैसे रहे हैं ये हम सब ने देखा है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद जो शुरू हुआ वो सिर्फ गाज़ा तक नहीं रहा। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ मोर्चे खुले, ईरान के साथ सीधा टकराव हुआ, और अभी भी एक बहुत कमज़ोर सी जंगबंदी है, यानी सीज़ फायर, जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। इस पूरी लड़ाई में इस्राएली आवाम के अंदर एक अलग तरह की चीज़ हुई। वो थक गई है, मगर साथ ही साथ और सख्त भी हो गई है। वो हॉकिश हो गई है। हॉकिश कहते हैं जिसमें जुनून हो, जंगी जुनून। 7 अक्टूबर के बाद इस्राएली अवाम पूरे सियासी रंग में पहले से ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है। गाज़ा और लेबनान पर फौजी हमलों को 90% से ज़्यादा इस्राएली अवाम की हिमायत हासिल है। ये नंबर बताता है कि अगर कोई भी नई सरकार आए, चाहे वो बेनेट हो चाहे कोई और वो फ़िलिस्तीन के साथ थोड़ी सी भी नरमी दिखाएगी तो वो अपनी ही आवाम का भरोसा खो देगी। यानी जो सही काम करने की कोशिश करेगा वो अपनी कुर्सी खो देगा। ये एक ऐसी बंद गली है जिसमें इस्राएल की सियासी दुनिया फंस चुकी है। 2021 से 2022 तक जब नफ्ताली बेनेट प्राइम मिनिस्टर थे, वो वक्त ज़्यादा पुराना नहीं है, हम सबके सामने की बात है। उसी वक्त उनकी सरकार ने हज़ारों इल्लीगल बस्तियां बसाईं, फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा किया। तो वो आदमी जो आज अमन और तब्दीली की बात कर रहा है, वही आदमी अपने ही ज़माने में फ़लस्तीन की ज़मीन पर मकान बनवा रहा था। ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, ये उनका अपना रिकॉर्ड है। तो अगर चाहे नेतन्याहू हों या बेनेट हों, जब बात ज़ायोनिस्ट सोच की आती है तो सब एक हो जाते हैं। फ़र्क सिर्फ बोलने के अंदाज का होता है, काम में कोई फ़र्क नहीं होता। अब एक और पेच भी है इस पूरी कहानी में। इस्राएली पार्लियामेंट, जिसे नेसेट कहा जाता है, उसमें मेजोरिटी के लिए 61 सीट्स चाहिए। पोलिंग कह रही है कि बेनेट और लापिद अलायंस और उनके सारे दोस्त मिलकर भी 59 से 60 सीट्स तक पहुंच सकते हैं। 1 या 2 सीट्स की फिर भी कमी रह जाएगी। वो कमी कहां से पूरी होगी? अरब पार्टियों से, जो 10 या 11 सीट रखती हैं। मगर बेनेट ने पहले ही कह दिया है कि वो अरब पार्टियों के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि वो ज़ायोनिस्ट नहीं है। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन 2021 में उसी बेनेट की सरकार अरब पार्टियों की मदद से ही चल रही थी। तो ये अजीब तरह का पैराडॉक्स है। इससे इसराइल को कुछ फ़ायदा होगा, जैसे दुनिया के बाकी मुल्क जो हैं उनसे थोड़ी तारीफ मिलेगी बेनेट लापिद को। सिर्फ इसलिए तारीफ मिलेगी क्योंकि नेतन्याहू वाली जो टीम है उसमें सबसे ज़्यादा आग लगाने वाले लोग थे, वो यहाँ नहीं होंगे। लेकिन ये सिर्फ एक ढाल की तरह काम करेगी, वक्त ख़रीदने का ज़रिया बनेगी। अंदर से चीज़ें वही चलती रहेंगी जो हमेशा से चल रहा है। कहा जा रहा है कि इस अलायंस में जीतने की ताकत है, लेकिन फ़लस्तीन के साथ किसी बातचीत या सुलह की कोई उम्मीद नहीं है। अक्टूबर 2026 में चुनाव होने वाले हैं। बेनेट जीते या हारें ये एक अलग सवाल है, मगर अगर जीते भी तो जो ज़मीन फ़लस्तीन की गई है वो वापस नहीं आएगी। जो बस्तियां बनी हैं वो नहीं हटेंगी, जो कब्ज़ा है वो नहीं छूटेगा, क्योंकि यह कब्ज़ा किसी एक आदमी की वजह से नहीं है। यह कब्ज़ा पूरे सिस्टम की वजह से है, एक ऐसी सोच की वजह से है जो इस्राएली सियासत में इतना गहरी उतरी हुई है कि कोई भी लीडर उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं रखता। बेनेट और लापिद नई पैकेजिंग है, मगर अंदर वही पुराना सामान है।